ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो अपनी वीडियोस में डिस्कस किया था वो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 थे। आज की जो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। ठीक है। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की बुक है, जिसमें आप लोग ग्राफ ऑफ फंक्शन प्लॉट करना सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, जिसकी जो सीरीज़ अब तक मेरी प्लेलिस्ट में चल रही है वो क्वेश्चन 15 से 20 तक की चल रही है। ठीक है। उन्हीं में से आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि आपके पास क्वेश्चन किस तरह से है। ओके जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपके पास जो फंक्शन है f(x) से t ओवर टी मोड है। अब टी मोड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को बताई हैं। जब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो था 17 को डिस्कस किया था तो उसके अंदर आपके पास मोड की प्रॉपर्टी आती थी। तो अगर आप लोगों को इस मोड की प्रॉपर्टी का नहीं पता तो काइंडली आप लोगों ने क्या करना है कि मेरी प्रीवियस वीडियो जो इस प्लेलिस्ट में पड़ी होंगी उनको जाकर वॉच करना है और इस कंसेप्ट को क्या कर लेना, क्लियर कर लेना है। ओके जी, अब हम लोगों ने अवॉइड करना होता है इस तरह के फंक्शन के अंदर जब पी बाई क्यू की फॉर्म होती है डिनोमिनेटर में आपके पास ज़ीरो ना बने, मतलब ज़ीरो ना बने। जिस वैल्यू पे ये ज़ीरो हो रहा होगा आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो आ रहा होगा वो वैल्यू आप लोगों ने अपनी डोमेन में से क्या करनी है, माइनस कर देनी है। अब अनडिफाइंड फॉर्म ऑफ फंक्शन कैसे बन सकती है जब आपके पास डिनोमिनेटर ज़ीरो आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा हो, ये 0/0 की फॉर्म बन रही हो, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही हो। इन सारी फॉर्म्स को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अच्छा जी, बात करते हैं फिर इसकी डोमेन किस तरह से होगी। इसकी डोमेन में जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिससे ये फंक्शन क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो हम उससे अपने रियल नंबर में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है। और डोमेन रेंज का भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को नहीं क्लियर तो आप लोग इससे रिलेटेड भी मेरी प्रीवियस वीडियोस पढ़ी हुई हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, तो आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक है। और अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19 की प्लॉटिंग की तरफ। प्लॉटिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा डोमेन में से कुछ वैल्यूज़ लेते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको वाई की वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। ऐसे मैं हमेशा टेबल बना के आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर करती होती हूँ, तो अब भी हम लोग वैसे ही कर लेते हैं। आपके पास फंक्शन का f(t) है। अब इस दफ़ा ये मैंने थोड़ा सा ओवरराइट इसलिए किया कि मैंने x लिख दिया था, जबकि इस दफ़ा आपके फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो आपके पास ये फंक्शन है, इसके अंदर आपके पास मोड की प्रॉपर्टी क्या करेगी, हर नेगेटिव नंबर की पॉजिटिव कर देगी। तो अब हम लोगों ने अपनी डोमेन में से ज़ीरो निकाल दिया था, तो मैंने यहाँ बाई चांस से ज़ीरो लिख दिया। आपने इस ज़ीरो को अपनी डोमेन के अंदर नहीं रखना है। ठीक है। आपने क्या करना है, डोमेन के अंदर से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज ले लेनी ज़ीरो के अलावा, बिकॉज हमने डोमेन में से इसको माइनस किया हुआ है। फंक्शन के अंदर एज इट इज़ प्रीवियस वैल्यूज़ के लेक्चर्स की तरह हम लोग जैसे करते थे, इसी फंक्शन के अंदर टी की जगह आप लोगों ने इनपुट करनी है। सबसे पहला नंबर -2 डिसाइड किया हुआ है तो आपने पुट कर देना है। टी की जगह आ जाएगा -2, यहाँ पे भी टी की जगह -2 का आ जाएगा मोड। मोड की प्रॉपर्टी करती है कि हर नेगेटिव नंबर को भी क्या बना देती है, पॉजिटिव बना देती है। तो यहाँ पे -2/2 की फॉर्म बन जाएगी। कटिंग होगी तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, तो जो मैंने यहाँ लिख दिया है। सेम ऐसे ही जब आप लोग पुट करोगे f-1, तो f-1 जब पुट करते हैं तो t की जगह ही आप लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर यहाँ -1 और यहाँ -1 पुट करना, तो आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बनती है। अब -1 की प्रॉपर्टी मोड की प्रॉपर्टी -1 को क्या बना देगी, पॉजिटिव बना देगी। तो आपके पास -1/1 आपके पास आंसर आ जाएगा -1। अगेन आपके पास आंसर जो आया है -1 के करस्पॉन्डिंग भी -1 ही आया है। ठीक है। अब हम चलते हैं 1 की तरफ। 1 को अगर हम लोग इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं तो आपके पास किस तरह का रिलेशन बनेगा। ओके जी, अब हम पुट करने जा रहे हैं 1 को अपने फंक्शन के अंदर। टी की जगह भी 1 और मोड ऑफ 1 आपके पास ऑब्वियस सी बात है 1/1 की फॉर्म बनेगी, जो कि आपके पास आंसर दे रही होगी 1 का। 2 को पुट करके देख लेते हैं फंक्शन के अंदर। ओके जी, अब हम 2 जब पुट कर रहे हैं तो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू बनेगी 2/2 का मोड बन जाएगी। 2 के मोड के अकॉर्डिंग नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू वो पॉजिटिव ही रहेगी, और 2/2 आपके पास फॉर्म बन के कटिंग होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो इसके करस्पॉन्डिंग भी आपके पास आंसर आ रहा है 1, इसके करस्पॉन्डिंग भी आंसर आ रहा है 1 आपके पास। ठीक है। तो इसी तरह अब हम देखते हैं कि इसका ग्राफ किस किस्म का बनेगा। चले जी, अब उसको स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप लोगों को पता है, जैसे मैं हमेशा सिखाती हूँ कि आपने अपने पास पॉइंट्स लिख लेने हैं। ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू है। ठीक है। तो चलें जी, पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपके पास बन रहा है, जब आप -2 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है -1। देन आप लोग जब -1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर भी आ रहा है -1। नेक्स्ट आप लोग जब पॉइंट में अगर 1 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर भी 1 आ रहा है, और जब आप पॉइंट फंक्शन के अंदर 2 पुट करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल रहा है 1। चलें, 4 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख लिए, बाकी भी आप लोग मज़ीद और भी पॉइंट्स लेके इसको क्या कर सकते हैं, वेरे हम जैसे इसका कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए।
प्लॉटिंग की बात करेंगे। प्लॉटिंग में आप लोगों ने हमेशा सबसे पहले स्केल सेट करना है। स्केल सेट करते हुए आपके पास होती है एक्स एक्सिस और ये आपके पास होता है वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पे हमारा क्या होता है, ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, ओके जी। पहला पॉइंट आपके पास है, जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज जा रही हैं वो आपके पास 2 और -2 तक जा रही हैं, तो आप स्केल सेट करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, लेकिन इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं एक्स की, और इस साइड पे आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। यहाँ मैंने सेट कर लिया 1 और यहाँ मैंने सेट कर लिया 2। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे मेरे पास -1 से 1 तक जो वैल्यूज जा रही हैं, यहाँ पे मेरे पास वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और इस साइड पे मेरे पास वाई एक्सिस क्या होता है बेटे जी, मेरे पास होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, अब प्लॉटिंग की बात करते हैं। पहला पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो -2 और -1, -2 के कोरोस्पोंडिंग आपको जो आंसर मिल रहा है -1 मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो -1 की रिस्पेक्ट से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो आपके पास इसका भी आंसर क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। ओके जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब आप 1 पुट करते हो तो उसके कोरोस्पोंडिंग 1 आंसर आ रहा है, और जब 2 पुट करते हो तब भी इसके कोरोस्पोंडिंग 1 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं ये देखिए, अब हम इनकी क्या कर देंगे, ज्वाइनिंग कर देंगे। एक पॉइंट इधर से भी ज्वाइन हो जाएगा, बेसिकली ये इधर से ज्वाइन हो रहे होंगे। ये आप लोगों को थोड़ा सा मैं जो रफ आइडिया मैंने इधर स्केच किया होता है क्वेश्चन का वो भी दिखा देती हूँ, जिसमें हम लोगों ने इसको थोड़ा सा करके देखा हुआ है कि किस तरह से करते हैं। अब ये देखें, मैंने भी इसी तरह के आपको टेबल के थ्रू समझाते हुए पॉइंट्स लिए थे, इसी तरह यहाँ पे भी पॉइंट्स लिए हुए हैं। जब हम लोगों ने इनको ड्रॉ किया तो ये देखें, ड्रॉ करने के बाद जब हम लोगों ने इनको ज्वाइन किया, यहाँ तक तो ज्वाइन हो गए हैं। अब यहाँ से हम लोगों ने 0 को क्या किया हुआ है, इस डोमेन के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ से आप लोगों ने जब ज्वाइन करते हुए इसके ऊपर जो सर्कल बनाना है वो इस तरह से होलो सर्कल बनाना है। होलो सर्कल का मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है यहाँ 0 वाला जो आ रहा है ये आपकी डोमेन में नहीं है। यहाँ मतलब ये आपके पास जो ग्राफ के अंदर कह लें थोड़ा सा ब्रेक आ जाता है, जो 0 वैल्यू पे कट हो जाता है 2 पार्ट के अंदर। ठीक है, होपफुली कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा।